रसिया और यूक्रेन के बीच ड्रोन अटैक्स और तेज होते दिखाई दे रहे हैं। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक शनिवार को यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स में रशिया में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई। इन अटैक्स में रशिया के अलग अलग हिस्सों में ओजोन वेयरहाउस और एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। रसिया और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने वाले ड्रोन अटैक्स बढ़ा रहे हैं और इनमें से कई अटैक्स फ्रंट लाइन से काफ़ी दूर तक किए जा रहे हैं। इससे एक तरफ वॉर का जियोग्राफिकल इम्पैक्ट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच एस्केलेशन का खतरा भी बढ़ रहा है। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के अटैक्स ने रशियन रिटेलिएशन का पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है, यानी पुतिन का साफ संकेत है कि रसिया इन हमलों का जवाब देने के लिए और कड़े कदम उठा सकता है। उधर यूक्रेन में भी रशियन ड्रोन अटैक से बड़ी कैजुअलिटीज की खबर आई हैं। शुक्रवार को सेंट्रल यूक्रेन के एक शॉपिंग सेंटर पर रशियन ड्रोन अटैक में कम से कम 16 लोगों की मौत और 130 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इसी बीच फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ कीव की एयर डिफेंस की कमी पर बातचीत की और यूक्रेन को नए फ्रेंच इक्विपमेंट्स तेजी से भेजने का वादा किया। रसिया के समारा रीजन में यूक्रेनियन अटैक से एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा और आग लग गई। रसिया के दूसरे सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर ओजोन ने भी बताया कि अटैक के बाद समारा रीजन के उसके लॉजिस्टिक सेंटर में काम रोक दिया गया है और लोग भी घायल हुए हैं। इसके अलावा रसिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उसने रात भर में 457 यूक्रेनियन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। इस पूरे घटनाक्रम में साफ है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फ्रंटलाइन तक सीमित नहीं रह गया है। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउसेज, एनर्जी फैसिलिटीज और शहरों तक ड्रोन अटैक पहुंच रहे हैं और पुतिन की पेंडोराज बॉक्स वाली वार्निंग के बाद आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी।